सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहां पे हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट रहने वाला है। ठीक है, सेकंड पार्ट। ओके, अब सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 को समझ लेते हैं। पे लिखा क्या है? द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यार इसे रेडियस में कन्वर्ट करूँ ना, तो इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे बोला कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। हमें निकालना है मास निकालना है बॉल का। लिखा है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमारे पास डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी इसको टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी दिया है। तो निकालेंगे कैसे हमारे पास इसका मास। तो देखो ऑलवेज याद रखना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू हमारे पास डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम रहता है हमारे पास, वॉल्यूम। इसे रो बोलते हैं, रो इनटू में वी। ठीक है, मतलब रो हमारे पास क्या होता है, रो का मतलब डेंसिटी होता है और वॉल्यूम यानी वी हो गया। ठीक है ना। चलो अब निकालेंगे कैसे, देखो पहले समझो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा मास बनेगा उसे। हम पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। चेक करो, हमारे पास पाई की वैल्यू तो नहीं दी है ना, है ही नहीं। अब रेडियस क्या है हमारे पास, तो रेडियस हमारे पास 2.1 रखा था ना, तो 2.1 इंटू में 2.1 सारे पॉइंट हटा देते हैं, तो अपन में 10 अब हमारे पास क्या है ना, हम वैल्यू को कैंसिल करते हैं, तो 3 से 7 टाइम है, 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 4 जा 88 इंटू में। अब 21 का 21 से करेंगे तो 441 हो जाएगा, 441 अपॉन में इन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 सीधा बनेगा, 1000 इक्वल टू। अब हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 करी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 हो जाएगा, इंटू में 8 2 5 3। इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 2 10 कैरी 1, तो 7 और 1 8, 3 और 5 8 एंड 3 एज इट इज। तो हमारे पास 38,808 अपॉन में 1000 आएगा। अब हमारे पास क्या है, अपॉन में 1000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 डिजिट पहले पॉइंट रखेंगे डायरेक्टली, तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकलेगा। ये हमारा क्या निकला, ये वॉल्यूम निकला है, वॉल्यूम। बट हमें वॉल्यूम तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ चाहिए क्या, डेंस मतलब मास। और मैंने बताया आपको कि मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो हमने मास निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकाल लिया, अब निकालेंगे सीधा मास। तो मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, रो इनटू में वॉल्यूम इक्वल टू। अब रो की कीमत क्या है, मतलब रो का मतलब डेंसिटी होता है, डेंसिटी की कीमत क्या हमारे पास 8.9 है, 8.9। जस्ट वेट, ये 8.9 रखेंगे तो चलेगा, 8.9। तो 8.9 इंटू में, अब वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमारे पास 38,808। ठीक है, मैं पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास सीधा मास आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें टेबल भी तो आना चाहिए। हमारे पास 89 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ना तो मुझे 38,000 का टेबल आता है, ना 89 का टेबल आता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखो मैं पॉइंट यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, तो अपन में 10 आ जाएगा, यहाँ से रिमूव कर लेते तो अपन में 10 आ जाएगा, और 10 ही 1000 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो मास इक्वल टू 89 इंटू में 38,808 अपॉन में सीधा 10,000 आ जाएगा, 10,000 इक्वल टू। अब देखो 89 का मुझे टेबल नहीं आता, लेकिन 89 का टेबल बनाना तो आता है ना। देखो ऑलवेज याद रखना कि कभी भी ऐसा सम कभी एग्जाम में आ जाए ना, तो आपको सोचने पर मतलब इतना ज़्यादा वेट मतलब इंतजार नहीं करना है। आप क्या करो, सीधा 89 का टेबल बना लो। देखो मैं 89 का टेबल बनाता हूँ फटाफट। 89 हमने लिखा,
अब 89 का डबल कर दो तो 9 टू सा 9 का डबल क्या होगा 18 होगा वापस, कैरी 1 हो जाएगा, तो 8 और 8 16, 16 डबल 17 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके जाओ सीधा, 8 और 9 17 कैरी 1, तो 1 और 17 18, 18 और 8 हमारे पास हो जाएगा 26 26। अब 7 और 9 16 कैरी 1 आ गया, तो 26 और 8 हमारे पास 34, 34 और 1 35 हो जाएगा 35। फिर 6 और 9 15 कैरी 1 आया, अब 35 और 1 36, 36 और 8 44 हो जाएगा 44। अब 5 और 9 14 कैरी 1 आया, तो 1 और 44 45 हो जाएगा, 45 और 8 45 और 8 45 और 53 हो जाएगा 53। अब 4 और 9 13 कैरी 1, तो 1 और 53 54 54 और 8 कितना हो जाएगा 54 8 62 हो जाएगा। 3 और 9 12 कैरी 1, 62 और 8 70 70 और 1 हो जाएगा हमारे पास 71। 2 और 9 11 कैरी 1, 71 और 1 72 72 और 8 80 हो जाएगा। और इनको ऐड करेंगे हमारे पास तो 890 सीधा हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब मैं डायरेक्टली वहां पर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो 89 का अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 89 का 8 से, तो हमारे पास 8 कहाँ यहाँ पे आ रहा है 712 आ रहा है, 712 इंटू। अब 89 का अगर मैं 0 से करूंगा ना तो वो 0 0 ही रहेगा, इंटू इंटू। अगेन 89 का हम क्या करेंगे, फिर से 8 से करेंगे, तो यहाँ पे 712 आएगा, इंटू इंटू इंटू। फिर से 89 का 8 से करेंगे तो हमारे पास वही 712 आ जाएगा, इंटू 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 इंटू। अब 89 का 3 से करेंगे तो हमारे पास 267 हो जाएगा, 267। अब इनको सीधा ऐड कर लेते हैं, तो 2 1 7 और 2 9 1 और 2 3 7 और 1 8 8 और 7 15 कैरी 1, तो 7 और 8 7 और 1 8 8 और 6 14 कैरी 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। अब हमारे पास क्या ये वैल्यू क्या निकली 3 4 5 3 4 5 3 9 1 2 3 9 1 2 डिवाइड बाय 10,000। अब हमारे पास नीचे जीरो कितना हमारे पास 4 है, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा दें, तो 3 4 5 .3912 ये हमारे पास निकलेगा मास, ठीक है ना। मैं सिर्फ कर देता हूँ और ये हमारे पास होगा इसका आंसर, ये हमारे पास मास आएगा। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ 3 4 5 पर क्या है, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो 345.39 है, यहाँ पे क्या 39, देखो हमारे पास 345.39 है। अब उसके बाद के डिजिट है ना ऐड नहीं किए जाते, मतलब जोड़े नहीं जाते, तो अपने पास ये भी आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप जब आपको ऐसा कोई टेबल ना आए तो आप क्या करो सीधा टेबल ही बना डालो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। आओ अटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 के अंदर क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। बाउल का मतलब होता है हमारे पास एक कटोरा है जो कि हमारे पास ब्रास से बनाया गया है, ठीक है, और उसका डायमीटर दिया है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास डायमीटर है। इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं तो अपन में हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसे 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 2 10 5 1 5 और अपन में 5 2 10, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो डायमीटर है ना वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं रेडियस की बात करूँ ना तो ये डबल है ना, इसका डबल हो जाएगा, तो बोल सकते हो कि इसका हाफ का और हाफ हो जाएगा, तो 21/4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से हम हाफ करेंगे ना तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास 21/4 बनेगा। अब आगे बोला क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या बोला है यहाँ पास, हमारे पास बोला गया कि इसके ऊपर एक टीन की प्लेटिंग की जाती है, उस कटोरे के ऊपर या फिर अंदर बोल सकते हो टीन की प्लेटिंग की जाती है, जिसका रेट 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें टोटल बताना है कि कॉस्ट कितना आएगा हमारा, चलो निकालते हैं। तो कॉस्ट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनसाइड का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, बोले तो CS से सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया।
ये हमारे पास इनर सरफेस एरिया, याद रखना इनर सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब रेडियस क्या है, रेडियस तो रेडियस 21/4 है, तो 21/4 इंटू में 21/4। जस्ट वेट, एक बार चेक कर लूँ मैं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। इनसाइड द रेट, ओके जाने देते हैं। अब देखो हम ये 2 से 2 टाइम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 11 टाइम हम 22 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 7 3 जा 21। अब देखो 11 इंटू में 3 इंटू में 21 अपॉन में 4 बचा खाली इक्वल टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 3 जा 33 इंटू में 21 अपॉन में 4 आ जाएगा इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 3 जा 63 कैरी 6 आ जाएगा, 21 3 जा 63 और 6 69 हो जाएगा अपॉन में 4 इक्वल टू, इसे भी हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 2 इधर चला गया, 4 7 जा 28, 1 इधर चला गया, 4 3 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 देंगे तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 0 ले लेंगे, 4 5 जा 20, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकाल लिया उस कटोरे का। अब हम निकालेंगे चार्ज कि वो टीन का चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे जस्ट वेट, एक काम करते हैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर लेते हैं, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज, ठीक है ना। हमारे पास क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करने का 60 रुपीज लगता है, तो हमें निकाला है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास 16 रुपीज है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 173.25 इंटू में 16 रुपीज अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 100 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास क्या हुआ, जस्ट वेट, ऊपर खाली 100 नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब पॉइंट हटा लेते हैं, तो अपन में यहाँ पे भी 100 आ जाएगा इक्वल टू, अब संख्या बची क्या हमारे पास, तो 173 इंटू में जस्ट वेट 17325 इंटू में 16 डिवाइड बाय 10,000 बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, अब 16 से सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 5 जा 80 इंटू में 16 2 जा 32 इंटू 16 3 जा 48 इंटू 16 7 जा 112 इंटू अगेन इंटू 16 1 जा 16 इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 0 8 और 2 10 मतलब कैरी 0 मतलब कैरी 1, अब 8 और 3 11 11 1 12 हो जाएगा, कैरी 1, तो 4 और 1 5 5 और 2 7, इनको ऐड करेंगे तो 7 और यहाँ पे 2, तो 277 आ रहा है, 277 जस्ट वेट, कोई मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं है। एक बार हम अपने पास वैल्यू को चेक करते हैं थोड़ा सा, ओके परफेक्ट है, हमारा परफेक्ट है, बस आगे हम स्पेस ले लेते हैं तब जाके हम इसे कर पाएंगे, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या निकली हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास निकली 277 200 अपॉन में हमारे पास क्या यहाँ पे 10,000 दिया है, तो लिखेंगे 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 2 डिजिट बैठे हमारे पास जीरो के, तो 2 डिजिट पहले लग जाएगा पॉइंट हमारे पास, तो लगेगा 27.72 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगा उस टीन को प्लेटिंग करने के लिए वो 27.72 रुपीज आएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा हो। चलिए सो देखो क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह ये सब थोड़ा ज़्यादा है,
तो आपको थोड़ा माइंड भी ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे ना कमेंट में मतलब बेसिक मैथ्स या फिर कोर्स 2025 लिख रहे हैं ना, उनके लिए 10th का कोर्स मैं बहुत ही ईजी बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हर एक चैप्टर आपको ऐसे मतलब कंप्लीट करवा दूंगा ना कि आप भूलोगे भी नहीं गलती से, जब एग्जाम में बैठोगे ना बोलोगे यार सारा आता है मुझे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको वो कॉन्फिडेंस बना मतलब आपको दिला दूंगा, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहले रफ कर लेते हैं हम, देन आपको नोट करना नोट कर लो। ओके क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या बोला पहले से समझ लो कि मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 सेंटीमीटर मतलब मीटर स्क्वायर। हमारे पास उसके पास एक कैनवास है, कैनवास मतलब बोल सकते हो कपड़ा है, वो कपड़े का एरिया 551 मीटर स्क्वायर दिया है। अब सी यूज्ड इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विथ अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो बेस रेडियस है ना वो 7 मीटर दिया है, और ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा वो कोन के लिए है, ठीक है। कोन के लिए मैं कोन बना देता हूँ पहले, कोन, इस कोन को कवर करने के लिए, इसके कोन को चारों तरफ से, तो चारों तरफ से कवर करने के लिए इसके पास जो एरिया है ना, हमारे पास एरिया वो हमारे पास 551 मीटर स्क्वायर दिया है। अब आगे बोला हमारे पास कि assuming that all the stitching, margin and the wastage incurred while cutting amount of approximately 1 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे टेंट को प्रॉपर तरीके से बांधती है, तो कुछ एरिया बच जाता है जो कि 1 मीटर स्क्वायर जैसा होता है, जिसे काट के अलग कर दिया जाता है। तो बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो हमें क्या करना है, इस टेंट का सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल, जस्ट वेट, अवेलेबल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर माइनस का 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 550 आएगा, 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने ये माइनस क्यों किया पहले समझ लेना, क्योंकि देखो हमारे पास जो टोटल एरिया था ना, टोटल एरिया कपड़े का वो हमारे पास 551 मीटर स्क्वायर था, लेकिन 1 मीटर अलग 1 मीटर स्क्वायर अलग कर दिया जाता है, तो वो 1 मीटर स्क्वायर का तो कोई वर्क मतलब कोई काम था ही नहीं हमारे पास। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वो 1 मीटर स्क्वायर को हम अलग ही रखेंगे, और अलग रखेंगे तो जिससे हमारे पास वॉल्यूम निकालने में ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है कैनवास का वो कौन से हमारे पास सिर्फ ऊपर का है, और ऊपर को बोलते हैं हम CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे CSA इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो हमारे पास इसकी कीमत क्या दी है, 550 दी है, तो लिखिए 550 इक्वल टू पाई की कीमत 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास क्या दिया 7 इंटू स्लैंट हाइट हमारे पास है नहीं, 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारे पास 11 से 11 2 जा 22, 11 5 से 55, तो यहाँ पे 50 इक्वल टू में 2L बचा, 2 से ये 50 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर हमारे पास आएगा 25 मीटर, 25 मीटर। तो स्लैंट हाइट हमारे पास 25 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे हमारे पास, आगे बोला है तो ओके फाइंड द वॉल्यूम। अब हमें सीधा वॉल्यूम फाइंड करना है। चलो तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करता हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ द कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो एच हमारे पास दिया है, क्या क्वेश्चन के अंदर एच मेंशन है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल के द्वारा हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एल के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब मुझे एच चाहिए तो आर इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हुआ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एच हम इधर रख लेते हैं इक्वल टू, और स्क्वायर इधर ले लेते हैं, तो रूट में हमारे पास आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एच इक्वल टू रूट में एल की कीमत क्या है, तो स्लैंट हाइट हमने 25 निकाली थी, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रेडियस कितना है, तो रेडियस 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू में 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो रूट में हमारे पास 576 हो जाएगा, 576,
और 576 का रूट होता है हमारे पास 24, तो 24 मीटर हमारे पास हाइट होगी उस कोन की, ठीक है ना, उस कोन की, उस टेंट की। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई की में 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, तो रेडियस हमने 7 रखा था, तो 7 इंटू में हाइट कितना दी हमारे पास, तो 24 दी है, 24 इक्वल टू में 3 से 24 हमारे पास 8 टाइम में कट जाएगा। अब 7 से 7 कट गया, तो 22 का अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 154 आएगा, 154 इंटू में 8 इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 43 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 और 4 12 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ना, किसका, हमारे पास टेंट का वॉल्यूम, वो हमारे पास 1232 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार से चेक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 था 1232 मीटर क्यूब, जो कि हमारे पास एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से फा रहे होंगे विथ फॉर्मूले, ठीक है ना। तो किस तरीके से मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, किस तरीके से कीमत निकाल रहा हूँ, वो सारी चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है और फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला याद है मतलब सवाल पूरा इजी, ठीक है। चलिए, तो मैं रफ करता हूँ, देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या बोला हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब, सो फाइंड द सरफेस एरिया। ओके, हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया है, 14371/3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है सिर्फ किसका है, स्फीयर का है ना, तो हमें सी एस ए निकालना है, सी एस ए निकालना है, सी एस ए। अब देखो, सी एस ए निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए, ठीक है, बट हमारे पास रेडियस तो है ही, तो रेडियस हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम की हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 1437। एक काम करते हैं, जस्ट वेट, हम डायरेक्टली देखो हमारे पास क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बोल सकते हो रेगुलर फ्रैक्शन बोल सकते हो इसे। चलो, तो हमारे पास का वो प्लस में 1 रख लेते हैं, क्योंकि 1 को हमें ऐड करते हैं ऑलवेज, तो 3 7 जा 21, कैरी 2 आ जाएगा, 3 2 3 जा 9, 9 और 2 11, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, अपॉन में 3। इन नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4312 हमारे पास आएगा। अब 4 से भी ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, तो 4 1 जा 4। अब हमारे पास क्या है, दो संख्या एक साथ लेनी पड़ेगी, तो 0 लेना पड़ेगा, तो 4 7 जा 28, 3 बचा, तो 4 8 जा 32, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बचा 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल टू में 1078। अब हमारे पास इतनी वैल्यू बची है, तो हम क्या करते हैं, इनको भी कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल कैसे करोगे, देखो 22 से हम इस पूरे नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में जाएगा हमारे पास, 22 6 जा 22 6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 22 5 जो 110 होता है, 110 107 से ज़्यादा बड़ा है, तो 4 टाइम लेते हैं, तो 22 4 जा 88 होगा, 88। ओके, 22 4 जा 88, 88। ओके, तो 12 7 19 19 बचा हमारे पास, तो 19 हम 8 के सामने रखिए, तो 198 आएगा, 198, तो 2 4 जा 8, 9 टाइम है। ओके, तो हमारे पास 22 के टेबल में 9 टाइम है, 9 टाइम है 198 आता है, 198। तो हमारे पास बचा क्या, आर क्यूब डिवाइड बाई 7 इक्वल टू में 1, मतलब 49 बचा यहाँ पे। अभी 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आर क्यूब इक्वल टू में 49 इंटू में 7 हो जाएगा। अब देखो
मैं इनका मल्टीप्लाई नहीं करूँ क्योंकि क्वेश्चन को इजी बना दो, या फिर मल्टीप्लाई करें तो भी इजी रहेगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करने पर बस 343 आएगा और यहाँ पे आएगा आर क्यूब। अब क्यूब उधर भेजेंगे तो आर बराबर हमारे पास रूट में, मतलब ये क्यूब रूट है 343 का रूट निकालेंगे ना, तो आर बराबर हमारे पास सीधा 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। हमारे पास एक क्वेश्चन बोला था सरफेस एरिया, तो निकालेंगे सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना हमारे पास 7 है, तो 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया इक्वल टू में 24 जा 88 इंटू में 7। मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 हमारे पास 61 हो जाएगा, 61। अब हमने क्या सी एस ए निकाला था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बनेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो कि देखो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 एकदम करेक्ट हमारा आंसर है, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छे से आ गया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि 11 और 12, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे कि 11 में दिया ना, चलो हमारे पास सरफेस एरिया दिया है, ओके स्फीयर, तो सी ए से दिया हमारे पास, कब सरफेस एरिया दिया कितना 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ओके। और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं ना यहाँ पे स्फीयर का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जब तक आर की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास स्फीयर का, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 1256, ये हमारे पास गिवन ही था पहले से। इसको 4 से काट लेते हैं, देखो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, एक इधर 4 4 जा 16, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई बचा सिर्फ, तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है 3.14, तो लिखेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस तो निकालना ही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 आएगा। पॉइंट हटाएंगे अपन में हमारे पास 100 हो जाएगा, और 314 से 314 सीधा हमारे पास 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास आर स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू में 1 बचा, 1 ये 100 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू में 100 आएगा। तो अब आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर को उधर भेजेंगे ना, तो आर बराबर हमारे पास रूट में 100 आएगा। अब ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट 100 का होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस निकलेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस निकालना था, और रेडियस निकल गया मतलब वॉल्यूम आ जाएगा आराम से। चलो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ऊपर, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम 3.14, जो कि मेंशन है हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस क्या है, तो रेडियस 10 है हमारे पास, तो 10 इंटू में 10 इंटू में 10, ये 10 है हमारे पास, ठीक है ना। चलो तो पॉइंट डाल लेते हैं, अपन में हमारे पास 100 आ जाएगा, 100, एक जीरो से एक 10 कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से दूसरे 10 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास 4/3 इंटू में 314 इंटू में 10, ये हमारे पास कितनी वैल्यू बची है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद 3 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा ही चलेगा। चलो करते पहले, ओके, तो 4 से कर लेते पहले, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो, देखो 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 जा 12, और 10 का अगर जीरो से मतलब इन संख्याओं से करेंगे तो जीरो ही हमारे पास डायरेक्ट बढ़ जाएगा, बाकी 3 अपन आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, सॉरी 3 तो हमारे पास, देखो ये नंबर हमारे पास पूरा कैंसिल नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 3 तो एज इट इज अपन में रहेगा ही रहेगा। अब 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 इधर आ जाएगा हमारे पास, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24,
जस्ट वेट, 3 8 24, 2 बचा तो 2 इधर आ गया। अब 3 6 18, अब रिमाइंडर की तरफ से 2 बचा तो 2/3 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम निकाला था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब बनेगा हमारा ये 4186 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखो अगर आपको ना ये मिक्स फ्रैक्शन बनाना नहीं पा रहा है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका एक और है हमारे पास। मैं तो देखो मुझे आता है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट निकाला है। अगर आपको नहीं पा रहा तो क्या करो, 1 2 5 6 0, इसको सीधा 3 से डिवाइड करो। 3 4 जा 12, 0 0 बचा यहाँ पे, 5 ले लिया, 3 1 जा 3, 2 बचा, 6 ले लिया, 3 8 जा 24, 2 बचा, 0 ले लिया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब आगे हमारे पास कोई डिजिट बची नहीं है जिसे हम नीचे उतार सके, तो जो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे नीचे रखते हैं, और जो हमारे पास है ना क्वोशिएंट आता है ना उसे आगे रखते हैं। तो 4186 हमारा आंसर हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको अच्छे तरीके से आ गया हो, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, फटाक से रफ करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सेक्शन सी भी लास्ट है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। देखो, द डायमीटर ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर लीड इज 7 मीटर। हमारे पास क्या है, जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसके एक लीड ही मतलब एक तरीके से गोला ही है, अब वो हेमिस्फीयर है हमारे पास, तो उसका डायमीटर कितना दिया है, 7 मीटर दिया है, डायमीटर दिया है 7 मीटर, तो रेडियस क्या होगा हमारे पास 7/2 मीटर हो जाएगा। अब लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस एरिया ऑफ 10 सच लीड। अब इसी तरीके से जो हेमिस्फीयर है ना, ये जो 10 कटोरे एक तरीके से 10 सच लीड्स, देखो लीड से मतलब कटोरे टाइप को बोला गया है, एक कटोरे टाइप को बर्तन है जिसे लीड बोला गया है। आगे बोला हमारे पास कि एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये चार्ज लगता है, तो बताना है कि टोटल कितना कॉस्ट आएगा, कि टोटल कितना खर्चा आएगा वो बताना है हमें। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, फॉर्मूला होता है 2πr² इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया, तो 7/2, तो 7/2 इंटू में 7/2, 2 से ये 2 कैंसिल किया, ये 2 से 11 टाइम इसको कैंसिल किया, 2 से 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो 11 7 जा 77 मीटर में हमारे पास, ओके। तो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या निकला, ये एक कटोरे का, एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकला है। अब हमें क्या करना है, 10 का चाहिए, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ 10 हेमिस्फीयर, हेमी लिख दो मैं, तो 7 मीटर स्क्वायर इंटू में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 10 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ चुका है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है ना, कॉस्ट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज होता है, 20 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है, 770 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 770 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 770 इंटू में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 का 0 से करेंगे तो 0 रहेगा हमारे पास। एक काम करो, 2 0 डायरेक्ट बढ़ा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो हमारे पास 15,400 हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा, ये रुपीस हमारा आंसर आएगा। 15,400 हमारा टोटल कॉस्ट आएगा वहां पर प्लेटिंग करने का, या फिर बोल सकते हो हमारे पास यहाँ पर हाँ प्लेटिंग ही ना, पेंटिंग कर रहे हैं तरीके से, पेंटिंग कर रहे हैं। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 11 के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।